Good afternoon all of you. Welcome back to my channel Mathsville and this is सुरभि। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस बार वीकेंड पर मैं आपके सामने मैथ्स पेडागोजी लेकर आऊँगी। हम शुरू करेंगे मैथ्स पेडागोजी से। मैथ्स पेडागोजी के साथ मैं आज आपके सामने हूँ। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सीटेट में आता है ये तो हमें सबको पता था, और सीटेट के पेपर 1 में आता है 15 नंबर का और सीटेट पेपर 2 में आता है 10 नंबर का। लेकिन इससे ज़्यादा अब क्यों इम्पोर्टेंट और हो गया है, सीटेट का इस बार जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है, जो सीटेट ने इस बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें कहा है कि इस बार क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कि इस बार आप लोगों को सोच समझ के आंसर देना है। अगर आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा लेवल हाई कह लीजिए आप इसको। डे टू डे लाइफ में अगर मैं कहूँ रोजमर्रा की जिंदगी में कि हाँ आम भाषा में थोड़ा लेवल हाई कर दिया है। तो अभी तक क्या होता था, बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते थे, उसी में पेडागोजी कर लेते थे और उसी के भरोसे बच्चे पास भी हो जाते थे। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आपको, इसी वजह से आपको ये वाला सब्जेक्ट अब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरी चीज क्या हुई है, इस बार यूपी टेट ने भी अपने पेपर में पेडागोजी को इंक्लूड कर लिया है। पेडागोजी को अपने पेपर में इंक्लूड कर लिया है। अब यूपी टेट में भी पेडागोजी आएगी। यूपी टेट वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया अभी ये, बिल्कुल हो गया। इसी वजह से हम अब पढ़ेंगे मैथ्स पेडागोजी। तो पेडागोजी का सबसे पहले तो पेडागोजी का मतलब समझ लीजिए। मैथ्स तो आप लोगों को वैसे ही, आप लोग महाज्ञानी हैं, मैथ्स तो आती ही है, लेकिन पेडागोजी का मतलब क्या है। पेडागोजी अगर आप इसको गूगल करेंगे तो ये एक शब्द या एक लाइन में जो आपको उत्तर मिलेगा वो मिलेगा साइंस ऑफ टीचिंग। यानी कि या तो यूं कह लीजिए शिक्षा का विज्ञान, या फिर यूं कहिए शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपके सामने है, देखिए जरा ध्यान से। साइंस ऑफ टीचिंग वह विज्ञान जिसके द्वारा हम अपने सामने बैठे बच्चे को या स्टूडेंट को किसी विषय, किसी सब्जेक्ट को सरल तरीके से समझा सकते हैं, सिंप्लीफाई करके समझा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी, आप लोग अगर गूगल पे करते तो आपको ये मिल जाता, ये तो आपको समझ में आ जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन मैंने इसको आम भाषा में आप तक पहुंचाया कि इसका मतलब क्या है। यही है पेडागोजी, पढ़ाने का तरीका। और तरीका ऐसा हो कि सामने जो बच्चा बैठा है वो उस ज्ञान को आराम से ग्रहण कर सके, आराम से उस नॉलेज को समझ सके और उसे मीनिंगफुल तरीके से यूज कर सके। मीनिंगफुल तरीका मतलब जो आपके लिए भी, मतलब उस बच्चे के लिए भी फायदेमंद हो और आसपास एनवायरनमेंट के लिए भी फायदेमंद हो। मतलब ऐसा नहीं कि कल को कोई किससे बॉम्ब बनाना सीख ले और लोगों को मार दे, नहीं, वो मीनिंगफुल नहीं है। मीनिंगफुल का मतलब है सिंपल कि आप अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं तो आप उससे एक जो नॉलेज से या तो आप हायर एजुकेशन की तरफ जाइए या अपना लाइवलीहुड, अपने जीवन यापन करने के लिए, अपनी जीवनी कमाने के लिए तैयार हो पाइए। यही है आपका मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब। और पेडागोजी का मतलब है शिक्षण शास्त्र, साइंस ऑफ टीचिंग। आ गई बात समझ में, बिल्कुल। अब आ जाते हैं मैथ्स पे। ये मैथ्स है क्या, मैथ्स क्या है। अगर सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वो है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि गणित का स्वभाव। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का स्वभाव। नेचर हमें पता कैसे चलता है, किसी विषय का, किसी सब्जेक्ट का नेचर दो चीजों पे डिपेंड करता है। क्या एम, उसका एम क्या है हमारी लाइफ में, इस बात पे डिपेंड करता है। और वो दो चीजें क्या है जिस पर एम डिपेंड करता है। पहली बात तो हमारी लाइफ में मैथ्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और दूसरा हम मैथ से सीखते क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है।
ये होता है नेचर। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स अगर मैं आम भाषा में कहूं, गणित का स्वभाव अगर मैं आम भाषा में कहूं, तो आप क्या जानते हैं? आप लोगों ने आज तक गणित के बारे में क्या जाना है? पूरा एक एज अ सब्जेक्ट, एज अ पूरा एक विषय के बारे में आपने क्या जाना है? यूजुअली जैसे हम बात करते हैं तो हम ऐसे कह देते हैं, मैथ्स को करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस कर ले यार, प्रैक्टिस कर ले। मैथ्स में रट्टा नहीं जाता, मैथ्स में कुछ रटना नहीं होता, मैथ्स में बस प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस रटना नहीं होता क्या? सच में रटना नहीं होता? आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी नहीं रटा? एक छोटे बच्चे को, बिल्कुल 1-1.5 साल के बच्चा, 2 साल का बच्चा जिसने बोलना सीखा होता है, उसको मम्मी पापा उसके काउंटिंग सिखाते हैं। कैसे बोलता है वो? 1 2 3 4। क्या उसको पता होता है कि 1 का मतलब 1 है, 2 का मतलब 2 है, 3 का मतलब 3 है? आधी बार तो वो बच्चा 1 ऐसे दिखा रहा होता है। तो क्या है वो, क्या कर रहा है? वो बच्चा रट रहा है, वो बच्चा रट रहा है मैथ्स को। तो क्या उसने नहीं रटा? कितने फॉर्मूले हैं, आपका घन निकालने का फॉर्मूला, वॉल्यूम्स निकालने का फॉर्मूला, या आपका स्क्वायर आपका क्या कहते हैं, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला, आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला। क्या वो फॉर्मूला आपने नहीं रटे? रटे हैं, लेकिन फिर भी कह देते हैं मैथ्स प्रैक्टिस से आएगी, क्योंकि मैथ्स में बहुत तरीके के क्वेश्चंस है, कंसेप्चुअल बेस्ड वो ज़्यादा है। और वहीं आप आ जाइए हिस्ट्री, इतिहास पे। क्या आपसे कभी किसी ने कहा है कि इतिहास तो प्रैक्टिस करने से आएगा? इतिहास प्रैक्टिस कैसे करोगे? इतिहास में तो रटना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन उसको कहानियों की तरह रटोगे। लेकिन ये सब चीज़ें एक आम भाषाओं में कह दी जाती है, ऐसा सच नहीं होता। और उसी को जानने के लिए, उसी को समझने के लिए कि एक्चुअली मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस भी नहीं है और बहुत कुछ है मैथ्स, और ऐसे ही हर सब्जेक्ट और बहुत कुछ है। आप इतिहास को सिर्फ रट के नहीं पढ़ सकते, अगर आपको समझ ही नहीं आएगा तो आप नहीं पढ़ पाओगे। और इसी तरीके से मैथ्स को भी आप सिर्फ प्रैक्टिस करके नहीं जान सकते, और बहुत तरीके, और वही तरीका टीचर बताता है। एक अच्छे से जब उसको पढ़ाया जाता है, जब उसके कंसेप्ट्स को समझाया जाता है, तब आता है आपको समझ में। तो अब आ जाते हैं मैथ्स का एम जान लेते हैं। मैंने बताया नेचर किस पे डिपेंड करता है? एम पे। और हमारा एम क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारी लाइफ में मैथ्स का? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस, और दूसरा लर्निंग। हम उस इम्पोर्टेंस क्या है और दूसरा हम उससे सीखते क्या है। मैथ्स से जो सीखते हैं वो तो हमने सीख लिया, मैथ्स से क्या क्या सीखा हमने, उस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हम इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं। हमारी लाइफ में मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है? कितना इंपॉर्टेंट है? क्या आप अपनी लाइफ को मैथ्स के बिना इमेजिन करके देख सकते हो? एक बार सोच के देखो, आपकी जिंदगी से मैथ्स हटा दो, हटा ही नहीं सकते। सबसे पहले आपका ये प्राणों प्रिय फोन, इसमें एक नंबर है जिसके थ्रू ये फोन चल ही रहा है, इसमें डेटा आ रहा है, वो भी फोन से ही, वो भी उसी नंबर से, उसी सिम से आ रहा है कि नहीं? तो इसी वजह से ये फोन, इसमें एक नंबर है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सुबह उठते या तो टाइम देखते हैं, या आपका अलार्म बजता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो टाइम क्या है? मैथ्स है। आप उठते एक अनुमान लगाते हैं कि अब मेरे पास 2 घंटे हैं या 2.5 घंटे हैं तैयार होने के लिए, वो अनुमान, वो घंटे, वो क्या है? वो मैथ्स है। आपका पैसा, आप कभी किसी को दे रहे हैं, पैसों का लेन देन कर रहे हैं, वो सब, वो भी क्या है? वो भी मैथ्स है, वो भी गणित है। तो यही है गणित और इसकी लर्निंग। इसमें हम क्या क्या सीख पा रहे हैं? मैथ्स से हम काफ़ी कुछ सीख जाते हैं डे टू डे लाइफ में, जो हमें पता भी नहीं चलता। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जमाना, मतलब जमा करना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, ये सब चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंस पे, या मैथ्स के। इसके बाद अब हम जानेंगे कि मैथ्स का मतलब क्या है, गणित का मतलब क्या है। गणित का अर्थ, ये लिख लीजिए जो जो मैंने लिखा है। गणित का अर्थ उसके नाम में ही निहित है। क्या मतलब है गणित का? संगणनाओं का विज्ञान। मैथमेटिक्स का क्या मतलब है? साइंस ऑफ कॉम्प्यूटेशंस। ये है गणित का अर्थ, शाब्दिक अर्थ। अभी मैंने आपको बताया हमारी लाइफ में गणित कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है।
तो उसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ महान मनोवैज्ञानिक, कुछ महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कुछ विशेष टिप्पणियां करी है मैथ्स के ऊपर, जो आपके पेपर में डायरेक्ट आती है। डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा जो उन्होंने कहा है, जो भी उन्होंने कोट किया है वो दे देंगे और आपसे 4 ऑप्शन देकर कहेंगे ये किसने कहा है, ये किसने कहा है, ये किसके विचार है, और आपको वो चीज़ लिखनी पड़ेगी, है ना। तो अभी जो हमारे पास थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं हम उन्हें वो लिख लेते हैं, जान लेंगे। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट जिसे कहेंगे उसमें हुए लॉक। लॉक इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा लॉक ने, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। इन्होंने क्या कहा कि गणित के द्वारा बच्चों के मन में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यही कहा इन्होंने। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लो कि मैथमेटिक्स इज द पाथ थ्रू विच अ हैबिट ऑफ रीजनिंग, तर्क करने की आदत, हैबिट ऑफ रीजनिंग is established in a child's या in children's mind or brain. established in children's mind और brain। ये किसका कथन है? ये कथन है लॉक का। नोट करते जाइए अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से। नेक्स्ट आते हैं दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए हॉकबिन, दूसरे साइकोलॉजिस्ट हुए हॉकबिन। ये हॉकबिन क्या कह रहे हैं? हॉकबिन क्या कह रहे हैं? हॉकबिन कहते हैं मैथमेटिक्स इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गणित सभ्यता एवं संस्कृति की देन है। एक बात देखिए, जो लॉक का कथन था उसे अभी हम समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, तो उसे भी फॉर टाइमिंग साइड रख दीजिए। पहले हॉकबिन की बात करते हैं। हॉकबिन कहते हैं गणित संस्कृति और सभ्यता की देन है। अब संस्कृति और सभ्यता की देन कैसे है? जब तक हमारा इंसान आदि मानव था तब तक वहां मैथ्स था, ना उसे टाइम की परवाह थी, ना उसे खाने पीने की चिंता थी कि उसे 2 रोटी खानी है कि 4। भाई जानवर जा रहा है, मारा काटा खाया, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम ही नहीं है। रास्ते तब थे ही नहीं, नगर तो थे ही नहीं। क्या आप लोग जानते थे ये मुखर्जी नगर है या ये एक नॉट प्लेस है, ये दिल्ली है या ये इंडिया है? कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था। तो वहां पे रास्तों की बात भी खत्म हो गई, ना टाइम था, ना रास्ते थे, ना फोन नहीं थे, नंबर किसी तरह का कोई नंबर नहीं था। जैसे जैसे हमारे में सिविलाइजेशन आई, जैसे जैसे हमारे में सभ्यता और संस्कृति ने जन्म लिया, तब हमें इसकी जरूरत पड़ी। पैसा था ही नहीं, तब तो बार्टर सिस्टम था। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या आटा चाहिए? ठीक है आटा ले लो, मेरे पास चावल है, तुम चावल ले लो। कोई गिन के थोड़ी ना देता था, अनुमान लगा लेते थे, हाँ इतना सेम बाहर है, चलो ले लो। अब क्या है, जैसे जैसे सिविलाइजेशन आया, संस्कृति आई, हमारे प्रॉपर हमारे कल्चर डेवलप हुआ,
तब हमें मैथ्स की जरूरत पड़ी और तभी हमारा मैथ्स डेवलप हुआ, तभी हमारा मैथ्स आया। तो वही हॉगबेन ने कहा है कि गणित जो है, मैथ्स जो है, मैथमेटिक्स इज द contribution of civilization and culture, civilization and culture। क्या कहेंगे? सिविलाइजेशन और कल्चर माने सभ्यता, सभ्यता और संस्कृति, संस्कृति की देन है। गणित सभ्यता और संस्कृति की देन है, ये लिख लिया। एक और है, रॉजन बैकन। क्या नाम हुआ इनका? यानी कि रॉजन बैकन। और ये क्या कहते हैं? द एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज द मेन फॉर्म एंड की। क्या कह रहे हैं? एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स is the main form and key। हिंदी वाले बच्चे भी लिख लो, गणित की शिक्षा मुख्य रूप एवं कुंजी है। मेन फॉर्म एंड की, मुख्य रूप एवं कुंजी है। गणित की शिक्षा मुख्य रूप एवं कुंजी है। इसका क्या मतलब है? इसके द्वारा ये क्या कहना क्या चाहते हैं? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है आपके आसपास जिसमें मैथ्स नहीं लगता, जिसमें आपका गणित का उपयोग नहीं होता? ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट, साइंस में आप कैसे, विज्ञान में आप फिजिक्स में आ जाते हैं, फिजिक्स में आपके पूरा मैथ्स के टिपिकल फॉर्मूलाज है कि नहीं? केमिस्ट्री में है आपके, आप तौलते हैं हर सॉल्ट को, नमक को तौलते हैं आप, हर एलिमेंट को, उसमें भी है। आप मॉलिक्यूल्स तौलते हैं, आप अणुओं को, जीवाणुओं में उनके टिश्यूज, उनके सेल्स को, हर चीज़ को देखते हैं, गिनते हैं, उसमें है। और किस में नहीं है? ज्योग्राफी, भूगोल। क्या आप पृथ्वी से चंद्रमा या पृथ्वी से सूर्य का डिस्टेंस, दूरी नहीं नापते? उसमें भी मैथ्स है। और बहुत चीज़ों में मैथ्स है। किस में मैथ्स नहीं है? इतिहास में आपको डेट्स याद करनी होती है, आपको तारीख याद करनी होती है, वो भी ज़रूरी है। इतिहास में सिर्फ डेट्स नहीं होती और बहुत चीज़ें होती है, कार्बन डेटिंग वगैरह, जिससे हम ये जान पाते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है, वो भी इम्पोर्टेंट है और उसमें भी मैथ्स लगता है। तो मैथ्स कहाँ नहीं है? मैथ्स हर जगह है। तो वो यही कह रहे हैं कि मैथ्स, अगर मैथ्स को आपने पढ़ा दिया तो आपके लिए बाकी सारे सब्जेक्ट्स की वो एक कुंजी की तरह काम करेगा। बस वो इतना ही कहना चाह रहे हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने। अब लॉक की बात करते हैं। सॉरी, लॉक क्या कह रहे हैं? लॉक ने कहा था कि गणित के द्वारा बच्चे के मन में तर्क करने की शक्ति पैदा होती है या स्थापित होती है। उसका क्या मतलब था? क्या आपके गणित में, क्या आपके मैथ्स में आपने आज तक कुछ भी ऐसा देखा है जो प्रूवन ना हो, जो ऑलरेडी कहीं पे प्रूव ना किया गया हो, बस आपको कह दिया हो मान लो? अब ये मान लो का हिसाब सिर्फ मैथ्स में ही है, बाकी और कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं पे ऐसा कुछ भी नहीं है जहां आपने ये ना कहा हो कि नहीं, वहां पे मान लो है।
क्या गणित में है कहीं पे भी कि आपने ऐसा सोचा हो, आपसे कह दिया हो कि यार मान लो ना कि जैसे कि एक ट्रायंगल की बात करते हैं, एक त्रिकोण की बात करते हैं, आपसे कहा इसके तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो आपसे क्या ये कहा कि इसे मान लो? नहीं, इसे प्रॉपर तरीके से प्रूव किया, आपको प्रॉपर तरीके से प्रूव करके दिखाया है कि हाँ इसका 180 ही होता है योग, तीनों एंगल्स का सम 180 ही होता है। अब इसे हम ट्रायंगल क्यों कहते हैं? ट्राई का मतलब तीन और एंगल का मतलब तीन एंगल, या हिंदी में देख लीजिए त्रिकोण या त्रिभुज। क्यों कहते हैं? त्रि का मतलब तीन और कोण मतलब एंगल और भुज मतलब भुजाएं, तो तीन भुजाएं हैं ना। तो यहां पे मैथ्स में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हम यूं कह देते हैं कि सिर्फ मान लो, नहीं, यहाँ पे पूरे प्रॉपर प्रूव्स होते हैं। और अगर यहाँ पे कुछ ऐसा है, कुछ एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स ऐसे हैं जिन्हें कह दिया गया है कि मान लीजिए, तो उनका आज तक कॉन्ट्राडिक्शन, उनको कभी कोई गलत साबित कर भी नहीं पाया है। समझ में आया? इसीलिए लॉक ये कह रहे हैं कि मैथ्स में हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैसे, क्यों। आपसे अगर किसी ने कहा कि इसके तीनों कोणों का सम, इसके तीनों कोणों का योग 180 है, तो आप पूछ सकते हैं कैसे, और उनके पास एक प्रूफ है, एक तरीका है जो वो आपको दिखा सकते हैं। क्या आप हिस्ट्री में कह सकते हैं ऐसी बात? अकबर राजा बन गया, कैसे? भाई आपको मानना पड़ेगा बन गया था वो राजा। हिंदी में आपको मानना पड़ेगा भाई हर चीज को, उनके एक रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा के कुछ नियम कायदे होते हैं। साइंस में भी बहुत सारे लॉज है ना, तो वो सब क्या है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता। मान लो इसमें आप लोगों को सबके पास प्रूफ होता है, इसी वजह से इसे हम ये कह रहे हैं कि इसके थ्रू हम तर्क की शक्ति बच्चे में पैदा करते हैं। बच्चा इस मैथ्स में पूछ पाता है कैसे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, और वो क्या है, वो तर्क करने की शक्ति है। इसे हम आगे और पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे रीजनिंग करके, एक तर्कना करके पूरा एक कंसेप्ट है, उसे भी हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। आज फिलहाल हम बात करते हैं हम नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पे, अपने मेन पॉइंट्स पे। हम आपके नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के कुछ पॉइंट्स हैं और आपको वो जानने हैं। आपके इसमें 9 पॉइंट्स हैं, आप वो जानेंगे। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ये आपको नोट करना है। आई होप आप लोगों ने जो ये मनोवैज्ञानिक की बातें थी ये भी नोट करके रख ली होंगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा भी था ये डायरेक्ट पेपर में आती है, तो इन्हें मिस नहीं करना है। ओके, अब आ जाते हैं इसमें नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में। तो इसके पॉइंट्स हैं, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में नोट कर लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। मैं हर पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी। तो पहले क्या कह रहे हैं, पहला पॉइंट कहता है गणित संख्याओं और मापन की बात करता है। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ स्पेस, नंबर्स, मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट। मैथमेटिक्स साइंस ऑफ स्पेस, नंबर्स, मैग्नीट्यूड या मेजरमेंट एटसेट्रा। गणित क्या बोला है, संख्याओं और मापन का विज्ञान है। गणित में हम किसकी बात करते हैं, संख्याओं की बात करते हैं, मापने की बात करते हैं। किसी ना किसी तरह का मेजरमेंट हमेशा ही होता है। अगर हम कोई चीज ले रहे हैं तो उसको तौल रहे हैं, अगर कुछ कपड़ा है या कोई डिस्टेंस है, कोई दूरी है, तो हम उसे नाप रहे हैं, है ना। तो हम हमेशा नाप और ये मापन की बात करते हैं, और वो किस में होती है, संख्याओं में होती है। तो बस इसका पहला पॉइंट यही है कि गणित जो है या मैथ्स जो है साइंस ऑफ स्पेस, नंबर एंड मेजरमेंट्स है। गणित संख्याओं और मापन का विज्ञान है। अगली बात आ जाइए, अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ
abstract into concrete. मैथमेटिक्स क्या करता है? कन्वर्जन ऑफ abstract into concrete. इसका क्या मतलब है? अमूर्त को मूर्त में बदलता है। ये पॉइंट आप विजुअलाइज कीजिए। अगर छोटे लेवल पे बात की जाए तो अमूर्त बातें ही तो करते हैं हम। आपकी किताब में इतना सा ट्रायंगल बना देते हैं या इतना सा रेक्टेंगल आयत बना देते हैं और आपसे क्या कह देते हैं कि मान लो ये 5 मीटर है इसकी भुजा, इसकी लंबाई 5 मीटर है और इसकी चौड़ाई 3 मीटर है। क्या 3 मीटर इतने से में समा जाएगा? ये अमूर्तता ही तो है और इसमें अमूर्तता ले आते हैं। मूर्खता नहीं है ये मूर्तता है। समझ गए? और अगर इसको बड़े लेवल पे बात की जाए तो हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं? अमूर्त लेवल पर ही तो सोचते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ही तो सोचते हैं कि यार ये जो रॉकेट है, हमारी जो पृथ्वी है उसका जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल पुल है, वो इतनी स्पीड को रोक नहीं पाएगा। इतनी अगर हम इतनी तेज अपने रॉकेट को भेजें तो वो रोक नहीं पाएगा। यही होता है ना, और इसी वजह से तो हमारे रॉकेट बाहर गए। क्या हमेशा से ही जा रहे थे? भगवान ने भेजे थे? नहीं, हमारे साइंटिस्टों ने उनका आविष्कार किया है और आविष्कार ये अमूर्तता ही थी जो उनके दिमाग में था और उसको मूर्त दे दी, उन्होंने उसको शेप दे दी। यही है अमूर्तता। अगली बात करेंगे तीसरा पॉइंट कहता है मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज जिसमें किसकी बात होती है? जिसमें बात होती है मैथमेटिकल टर्म्स फॉर्मूले प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स। हिंदी वाले बच्चे भी देख लो, गणित की अपनी अलग ही एक भाषा है। गणित की अपनी ही एक भाषा होती है जिसमें क्या बात होती है? गणितीय पद, सूत्र या सिद्धांत। एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे एक चीज लिखती हूं जैसे कि 2 + 2 4, ये मैंने लिखा, क्या इसमें मैंने हिंदी का प्रयोग किया? क्या मैंने इसमें इंग्लिश का यूज किया? बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन ये फिर भी आप सबको क्लियर है, कि ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है 2 और 2 मिलके 4 बनाते हैं, है कि नहीं? यही कह रहा है ना ये बात। तो ये एक भाषा ही तो है। भाषा का क्या मतलब होता है? कि हम अपने विचार दूसरे तक प्रकट कर सके, दूसरे तक पहुंचा सके, और वो हमने पहुंचा दिए। तो गणित की अपनी लैंग्वेज हुई, अपनी भाषा हुई, स्वयं की भाषा हुई कि नहीं हुई? गणित की अपनी स्वयं की भाषा हुई, बिल्कुल हुई ना। दिख गया? जिसमें क्या क्या होते हैं? जिसमें गणितीय पद होते हैं, सूत्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं ना, वही है। यही था आपका तीसरा पॉइंट। मैं आपको हर एक पॉइंट, हर एक बात पेडागोजी में इतने अच्छे से समझाऊंगी कि आप लोगों को मैथ्स के पेडागोजी के लिए कोई बुक्स, कोई नोट्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सिर्फ ये नोट्स ही आपके पेपर के लिए पूरे होंगे। बस आप लोगों का मुझे इतना सा सपोर्ट चाहिए कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें, थोड़ा सा प्रोत्साहित करें।
कैसे? सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके। आपके जिन दोस्तों को इस टॉपिक की, सब्जेक्ट की जरूरत है, आप उसे भी भेजिए। मैंने आपको पहले भी कहा था, मदद कभी बेकार नहीं जाती। भगवान हर किसी के पुण्यों को लिखता है। क्या पता आप आज इतनी सी मदद करें और कल आपको वो किस रूप में वापस मिले, आपका पेपर क्लियर हो जाए, और उससे ज्यादा खुशी क्या होगी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करते रहिए मुझे। अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे। गणित जो है गणित हमेशा एक्यूरेट और रिलायबल नॉलेज देता है। एक्यूरेट और रिलायबल नॉलेज की बात करता है। ठीक है, ये था आपका चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट क्या कहता है, वो भी इससे मिलता जुलता ही है। मैथमेटिकल नॉलेज इज एग्जैक्ट। दोनों समझाऊंगी, ध्यान से समझिए। ये जो नॉलेज देता है वो एग्जैक्ट होती है, सिस्टमैटिक होती है, लॉजिकल होती है। लॉजिकल, सिस्टमैटिक और क्लियर होती है। और क्लियर, इसका एक्यूरेट और रिलायबल नॉलेज मतलब सटीक और विश्वसनीय ज्ञान देता है। विश्वसनीय ज्ञान, है ना। और दूसरी क्या बात कर रहे हैं, इसकी जो एग्जैक्ट, वही सटीक, तार्किक, सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित और क्लियर मतलब स्पष्ट। जो हमें गणित से ज्ञान मिलता है वो सटीक और विश्वसनीय होता है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था ट्रायंगल का, त्रिभुज का दिया था ना, ऐसी कितने और चीजें हैं। आपके सारे एक्सियम, सारे फॉर्मूले आपके प्रूवन है। आप कोई भी फॉर्मूला उठा के देख लो। अगर मैं आपसे कहूं कि आयत का पेरीमीटर, परिमाप, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। यही कहती हूं ना मैं आपसे, क्या 2 और लंबाई और चौड़ाई का गुण योग, यही होता है आपका। हिंदी वाले बच्चे भी देख लो यार, ऐसे ही कुछ होता है। तो जो ये जो फॉर्मूला है, ये क्या ऐसे किसी दिन एक दिन आप उठे और आपने कह दिया हाँ जी ऐसे ही होना चाहिए और कल से ऐसे ही होगा, या भगवान ने लिख के भेजा था, वेदों में कहीं लिखा नहीं हुआ था। ये सब हमने ढूंढा, हमने हर तरह का आयत देखा, उसके हमने परिमाप निकाले और हमने ये डिड्यूस किया है। हमने सारों को देखा और फिर एक छोटी सी बात हमने निकाली कि ऐसे होता है। तो ये क्या है, ये एक एग्जैक्ट है, ये हर जगह है और सटीक है ना, और रिलायबल नॉलेज है। ये हमेशा ही ऐसा होगा। और इसकी जो लॉजिकल बात है, ये लॉजिकल तार्किक बात है ना, आप चेक कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं इसके ऊपर, ऐसा क्यों हुआ। आप बेशक कोई ना कोई आयत देख लीजिए और उसको सॉल्व करके देख लीजिए। व्यवस्थित है, बिल्कुल व्यवस्थित है। ये व्यवस्थित ही तो है, कुछ ऐसा तो है नहीं कि पहले L लिखा, फिर B लिख दिया, फिर दोबारा B लिख दिया, फिर L लिख दिया। ये व्यवस्थित नहीं है, प्रॉपरली व्यवस्थित है ये, और स्पष्ट भी है, बिल्कुल स्पष्ट है। और इसी में इसके नीचे जो क्या है वो लिखा हुआ है कि so that once it is captured it can never be forgotten। क्या मतलब है कि अगर आपने एक बार इसे पढ़ लिया तो आप दोबारा भूल नहीं सकते। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज जो आप कहोगे मैम वो तो हम भूल गए। अरे वो जो फॉर्मूलाज थे वो आपने एक बार पढ़े और भूल गए, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में भी यूज हो रही हैं। आप क्या प्लस माइनस करना भूल गए, जमा करना घटाना आप भूल चुके, नहीं भूले ना। तो क्या है, वो एक बार आपने याद कर ली, एक बार आपने अच्छे से समझ ली तो आप उसे भूल नहीं सकते। तो यही था आपका चौथा और पांचवा पॉइंट
कि मैथमेटिकल नॉलेज इज एक्यूरेट और रिलायबल नॉलेज, गणित हमेशा सटीक और विश्वसनीय ज्ञान देता है। और दूसरी बात कि गणितीय ज्ञान एग्जैक्ट यानी कि वही सटीक, तार्किक, व्यवस्थित और स्पष्ट होता है, जो कि एक बार अगर पढ़ लिया आपने, अगर एक बार आपने ग्रहण कर लिया तो आप उसे फिर नहीं भूलते। आ गया समझ में? यह आपका हो गया चौथा और पांचवा पॉइंट। अब बाकी पॉइंट्स की बात करते हैं। छठा पॉइंट क्या कहता है? छठा पॉइंट क्या कहता है? छठा पॉइंट कहता है मैथमेटिक्स does not leave any doubt in the mind of learner about theories and principle. Does not leave any doubt about its theories and principle. अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या कह रहे हैं कि गणित अपने लर्नर्स, अपने लोगों के दिमाग में किसी तरीके के कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। अपनी थ्योरीज, अपने सिद्धांतों और अपने सूत्रों, या यूं कह लीजिए कि अपने ये अपने पद, सूत्रों, सिद्धांतों के बारे में लर्नर्स के दिमाग में, लोगों के दिमाग में कोई शंका, किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं छोड़ता। ऐसा क्यों कहा है? मैंने अभी आपको कहा कि इसमें हर चीज प्रूवन है। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे हमने ये कहा है कि मान लो। हमने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, हमने हर चीज को प्रूव किया है। हमने हर चीज को कई दफा चेक किया है और फिर डिसाइड किया है कि इसे मानना है कि नहीं। आई बात समझ में? तो ये इतनी सी बात थी। उसके बाद सातवां, आठवां और नौवां पॉइंट क्या कह रहे हैं? गणित क्या है? सातवीं, ये छठा था ना, सातवीं बात क्या कह रहे हैं कि साइंस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, साइंस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। अब ये क्या बात हुई? गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। तार्किक विचारों का विज्ञान है। ये कैसे होता है? फिर से वही बात, तार्किक विचार। मैंने अभी भी आपको जब लॉक का कथन समझाया था तो मैंने आपको यही कहा था ना कि क्या होता है तार्किक विचार। तार्किक विचार या तार्किक विचारों का विज्ञान है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें हमें सब कुछ हमको प्रूव करके दिया है। तो हम इसमें पूछ सकते हैं क्यों और कैसे। रीजनिंग का मतलब ही यही है कि हम जाने, हम पूछ सके, या हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो कि कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। ठीक है? उसके बाद फिर वही बात, ये सातवां, आठवें पॉइंट में भी यही बात हो रही है कि इट डेवलप्स साइंटिफिक आउटलुक, डेवलप्स साइंटिफिक आउटलुक इन चिल्ड्रन। क्या कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन्म देता है, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। अब इसका क्या मतलब है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है, इसका क्या मतलब है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता क्या है कि बच्चे सिर्फ चीजों को याद या रट ना ले, उन चीजों के बारे में जानने के लिए उत्साहित हो, क्यूरोसिटी हो उनके मन में, कि वो हर चीज को सिर्फ ये नहीं कि उनसे कहा कि बेटा सुबह उठ के तुम्हें ब्रश करना है तो तुम्हें ब्रश करना है, उन्होंने एक आदत बना ली। आदत ना बनाए, जाने कि हमें सुबह उठ के ब्रश क्यों करना है, हमें मंजन क्यों करना है, उससे क्या होता है, उससे हमें ऐसे ऐसे बेनिफिट्स होते।
ये सब चीजें जो होती है यही होती है साइंटिफिक आउटलुक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब 9वां पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट है और ये आप समझ भी चुके हैं अच्छे से कि गणित या मैथमेटिक्स इज द बेस ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। मैथमेटिक्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज बेस ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। ये बात मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में भी समझा दी थी कि दूसरे बाकी विषयों का आधार बाकी या दूसरे विषयों का आधार, जैसे कि उदाहरण के लिए आप देख लीजिए साइंस, विज्ञान, बताया था इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे यूज होता है, बायोलॉजी में भी यूज होता है, हिस्ट्री, इतिहास, और भूगोल आदि, ज्योग्राफी, आदि, यानी कि एटसेट्रा। अदर सब्जेक्ट्स दूसरे विषयों का भी बेस है मैथ्स। मैंने आपको बताया था कैसे साइंस में भी यूज हो रहा है गणित, कैसे हिस्ट्री में भी गणित का काम है, कैसे भूगोल में भी हम गणित को कैसे इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया नेचर ऑफ मैथमेटिक्स? ये था आपके चैप्टर का प्रॉपर इंट्रोडक्शन। अब कल हम बात करेंगे कि हम चिंतन, गणित में चिंतन का क्या उपयोग है, चिंतन कैसे होता है, थिंकिंग ये कैसे होता है, या रीजनिंग, तर्कणा, इसकी कैसे बात की जाती है, ये सब बात करेंगे हम कल की क्लास में। फिर से वही बात मैं दोहराऊंगी, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया, आप लोगों को समझ में आया, एक आपको लगा कि हाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर एक पॉइंट को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका कोई डाउट हो, आपका कोई सजेशन हो, या आपको कोई भी बात कहनी हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, तब मैं आपका वेट कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।